प्रिय बंधुओं और माताओं, आज अपने आश्रम परिसर में कोविड-19 का टीका लेने का आयोजन को देखना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। वैक्सीन के बारे में तो डॉक्टर सन्याल से आप लोगों ने श्रवण किया। मैं आज इससे हटकर थोड़ी चर्चा करना चाहती हूँ। पहले, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला दिवस को मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? निश्चय ही इसकी आवश्यकता उस स्थिति में पड़ी होगी जब पुरुष और स्त्री के बीच की खाई बहुत चौड़ी हो गई होगी और नारी समाज उपेक्षित हो रहा होगा अथवा नारी को कमजोर समझा जाने लगा होगा। तब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने की सोच आई होगी। पर मुझे यह कहते हुए बेहद गर्व है कि हम सब उस देश में जन्म लिए हैं जहां नारियों को कभी कम नहीं आंका गया है। कई स्थलों में तो पुरुषों की तुलना में नारी को सम्मान अधिक मिला है। मनुस्मृति में एक पद आता है जिसमें मनु जी कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में ईश्वर मतलब हिरण्यगर्भ अपने आप को 2 भागों में विभक्त किया। उनके दाहिने भाग से पुरुष की संरचना हुई और उनके उसी ईश्वर के बाएं भाग से स्त्री की संरचना हुई। स्त्री और पुरुष दोनों के सहयोग से सृष्टि का कार्य आगे बढ़ता रहा। यहाँ पे मनु जी की वह सोच झलकती है कि ना स्त्री बड़ी है ना छोटी है, ना पुरुष बड़े हैं ना छोटे हैं, प्रत्युत एक ही ईश्वर के 2 बराबर के अंश हैं। स्त्रियों को भी सम्मान पाने का अधिकार है और पुरुषों को भी सम्मानित होने का अधिकार है। हमारे देश में जब वैदिक काल था तब स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं था। स्त्रियों को छोटा, हीन, तुच्छ समझने की प्रवृत्ति नहीं थी। जैसे वेदों में पुरुष
ऋषियों के मंत्र हैं, वैसे ही वेदों में स्त्री ऋषिकाओं के भी मंत्र हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि स्त्री भी ऋषिकाएं होती थी, ज्ञानी होती थी, उनको भी वेद ज्ञान था, तभी तो उनका मंत्र, उनकी रचना वेदों में पाई जाती है। वैदिक ऋषिकाओं में से अत्रेय, लोपामुद्रा, सांडिलिनी इत्यादि अनेक नाम है। उस समय यह भ्रम का प्रचारण नहीं हुआ था कि स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये बाद की कल्पना है। और जिस मनुस्मृति की चर्चा की जाती है कि मनुस्मृति में मनु जी ने कहा कि यदि स्त्री और शूद्र के कानों में वेद मंत्र पढ़ता हो तो उसके कानों में शीशा पिघलाकर बंद कर देना चाहिए, मतलब शीशा पिघलाकर कानों में डाल देना चाहिए। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मनु जी की पुत्री, जिनका नाम ईरा था, एक बार मनु जी ने यज्ञ किया था और उस यज्ञ को कराने की पुरोहिताई उनकी पुत्री ईरा ने की थी। मतलब यजमान तो मनु जी बने थे और पुरोहित उनकी पुत्री ईरा बनी थी। इससे भी सिद्ध होता है कि बहनों को, स्त्रियों को वेदों में अधिकार अथवा धर्म कार्य कराना, पुरोहिताई करना इत्यादि का अधिकार प्राचीन भारत में मिला हुआ था। उसी तरह युद्ध क्षेत्र को ही ले लीजिए। युद्ध क्षेत्र में सैनिक के रूप में जहाँ भाई लोगों का वर्णन आता है, वहीं नारी का भी वर्णन आता है। अनेक असुरों का वध नारी शस्त्र अस्त्र से पूर्ण होकर की है। जैसे आप माँ दुर्गे की पूजा करते हैं तो वे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं और असुरों का वध करती हुई दिखलाई देती हैं। चाहे काली हो, चाहे अन्य देवियां हो, वे सब युद्ध भूमि में भाग लेती थी। श्रीमद् भगवत पुराण में कहा गया है कि सत्यभामा श्री कृष्ण के साथ युद्ध के मैदान में जाती थी। साथ ही वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि दशरथ के साथ उनकी पत्नी कैकेयी युद्ध में भाग लेती थी। और बाद में चाहे अहिल्याबाई हो, चाहे झांसी की रानी हो, उन्होंने अपने पराक्रम के द्वारा इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अंकित करवाया। अब देश के आजाद होने के इतने साल बाद सैनिकों सैन्य कर्म में स्त्रियों की भी सहभागिता हो रही है। ये
बहुत ही प्रसन्नता की बात है। चाहे अंतरिक्ष में पहुंचना, कल्पना चावला की बात आप लोग जानते हैं, और शस्त्र और शास्त्र दोनों में हमारी महिलाएं पारंगत रही है। अब आ गया औषधीय विज्ञान, मतलब डॉक्टर। तो प्राचीन काल में ऐसी अनेक महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अपने औषधीय ज्ञान के द्वारा समाज को चिकित्सा दिया है। जैसे नारी सुकन्या, सभी उसका नाम जानते होंगे। उनके पति असमय ही वृद्ध हो गए थे, असमय ही रोग ग्रसित हो गए थे। तो सुकन्या ने अपने पति चौयन ऋषि का इलाज करके उन्हें स्वस्थ प्रदान किया था, और वे जो असमय ही वृद्ध जैसे हो गए थे, उनमें फिर से पुराना युवक को प्रकट कर दिया था। तो इससे सिद्ध होता है कि स्त्रियां वैदिकी शास्त्र में भी पीछे नहीं थी। और तो और वेदों में एक स्त्री की चर्चा होती है जिसका नाम सुलभा है। वेदों में आया है कि युद्ध करते हुए उनका एक पैर जांग से कट गया था, मतलब जांग से पैर कटकर अलग हो गया था। तो वह एक रात में, पहले के समय में सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था, तो जब युद्ध समाप्त हुआ तो वो एक रात में ही अपना उपचार करके और अतिरिक्त अंग, मतलब लोहे का पैर बनाकर, लोहे का पैर का निर्माण करके उन्होंने अपने कटे हुए जांग के स्थान पे लगाया, और दूसरे दिन फिर वे युद्ध भूमि में निकल गईं। आप सोच सकते हो कि स्त्री में वैदिकी पर कितना महारत होगा। चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे वैदिकी हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे शक्ति के रूप में। भारत में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उपासना बहुत अधिक होती है, लेकिन कहा जाता है कि विष्णु की शक्ति उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी में वास करती है, शिव की शक्ति उनकी अर्धांगिनी शिवा में वास करती है, और ब्रह्मा की शक्ति उनकी अर्धांगिनी सरस्वती में वास करती है। मतलब कोई भी पुरुष यदि शक्तिहीन हो तो भला उसका कौन सम्मान करेगा। यदि शिव पूजित होते हैं तो वो उसका कारण शिव नहीं, शिवा है। शिवा के कारण ही शिव शक्ति समर्थ हो पाते हैं। यदि विष्णु की उपासना होती है तो उनकी शक्ति अथवा उनकी पूजनीयता उनके कारण नहीं आती, प्रत्युत उनकी शक्ति लक्ष्मी के कारण आती है। और जिस ब्रह्मा जी को आप सृष्टिकर्ता मानते हो, उनकी शक्ति उन्हें सरस्वती के द्वारा मिलती है। इस तरह
देवों की भी पूजा तभी संभव हो पाई जब वे नारी से जुड़ते हैं। इस तरह नारी को इतना अधिक सम्मान की दृष्टि से देखा गया भारतीय शास्त्र में, भारतीय दर्शन में, कि उन्होंने पिता के पहले माता का नाम लगाना पसंद किया, देवता के पहले देवी का उच्चारण किया गया, जैसे लक्ष्मी नारायण, जैसे उमापति, जैसे राधा कृष्ण, जैसे सीताराम इत्यादि। पिता के पहले माँ मतलब माता पिता, मतलब हमारे भारत में अग्र पूजा प्रारंभ काल से ही नारी को मिलती रही है। और संसार में वैसे तो अनेकानेक धर्म है, पर सभी धर्मों में ईश्वर को, परमात्मा को पुरुष वाचक नाम से पुकारा गया। जैसे ईसाई में गॉड कहा गया, अथवा प्रभु कहा जाता है, अथवा ईश्वर कहा जाता है। इस्लाम में उस परमात्मा को अल्लाह कहा जाता है अथवा खुदा कहा जाता है। पर आपके भारतीय धर्म में, आपके सनातन धर्म में उस परमात्मा का नाम जहाँ पुरुषवाचक है वहीं स्त्रीवाचक भी है। हम उस परमात्मा को कभी दुर्गा के नाम से पुकारते हैं, उस परमात्मा को कभी सरस्वती के भी नाम से पुकार लेते हैं, उस परमात्मा को कभी हम लक्ष्मी के नाम से भी पुकार लेते हैं। हमारे घर में, मतलब भारतीय धर्मों को मानने वाले के घर में गृह मंत्रालय हमेशा नारी के ही हाथ में रहता रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। किसी की भी सरकार हो, उसमें गृह मंत्री बहुत ही पावरफुल मंत्री होता है, चाहे वह गृह मंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, इसका स्थान बहुत ऊंचा होता है। परंतु सदियों से भारत में होता आया है कि गृह मंत्री का भार घर की नारी संभालती है। घर में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या खरीदा जाना चाहिए, घर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यह सब के सब स्त्री निर्णय लेती है। साथ में पति के पैसों का खर्च कहाँ होना चाहिए, इसका मंत्रणा और इसका सुझाव भी प्रारंभ से नारी देती आई है। लेकिन कुछ समय बाद, मतलब मुगल कालीन समय में, अंग्रेजों के समय में स्त्री को पैरों की जूती समझा जाने लगा। स्त्रियों को संस्कृत शिक्षा से वंचित कर दिया जाने लगा, वैदिक पठन पाठन से वंचित कर दिया गया, पुरोहिताई के कार्य से वंचित कर दिया गया। उनके दिमाग में यह भरा जाने लगा कि स्त्री का सबसे बड़ा धर्म पतिव्रत धर्म है, मतलब वह
पति की पूजा करे, पति का चरणामृत ले, पति का अनुनय विनय करे और अपने आप को पति की दासी मानकर जीवन जिए। उसके जीवन में बस एक ही कर्तव्य और एक ही धर्म रहा कि वह पति की इच्छा को पूरी करे। मतलब स्त्री मात्र भोग की वस्तु बनकर रह गई। आवश्यकता है कि हम प्राचीन भारत में जैसे महिला महिमा मंडित थी, महिला का अर्थ ही होता है महान, उस गौरव को पुनः स्त्री प्राप्त करे। वह अपने ज्ञानित्व को समझे, अपने बुद्धि को समझे। एक शास्त्रों में कथा आती है जिसमें राजा जनक के दरबार में गार्गी नामक विदुषी ने अनेक ऋषियों को पराजित कर दिया था। इतने वे ज्ञान पंडित रही गार्गी, उनके नाम पर एक उपनिषद ही है जिसमें उनकी चर्चा आती है। उस उपनिषद का नाम है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद को पढ़कर कोई भी जान सकता है कि नारी कितनी ज्ञानी होती थी, कितनी तेजस्वी होती थी। भाई लोग को भी चाहिए कि यदि वे सुख समृद्धि चाहते हैं तो घर की स्त्री हो या बाहर की स्त्री, सबका सम्मान करना जाने। और स्त्री को भी चाहिए कि वह अपने भीतर छुपे दिव्य शक्ति को पहचाने, दिव्य शक्ति को पहचाने। और भारतीय धर्म, भारतीय दर्शन ने जो उनके महिमा में कहा है, उस महिमा के अनुसार अपने को ढाले। इसलिए आज एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला अपनी शक्ति पहचाने और पुरुष महिलाओं का सम्मान करना भी सीखे। इससे देखिएगा हमारा देश कितना शीघ्र उन्नति के शिखर पर एक बार फिर से विराजित होता है। आज इतना ही। जय भारत, जय हिंद।